क्षमा याचना करने से दंड नहीं, क्षमादान प्राप्त होता है। क्षमा नागदेव, क्षमा, मुझसे भूल हुई है। मैं प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी प्रत्येक सीख का अनुचित अर्थ ही निकाल लेता है। कदाचित इस भंड कुमार को सुधारने का प्रयास करना मेरी भूल थी। मित्र, मेरी विचार से भूल मुझसे नहीं, आपसे हुई है। देखिए, मैं तो क्षमा याचना कर रहा हूँ, फिर भी ये नाग मुझे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। ये तो क्रोध से फुफकार रहा है मुझ पर। इसकी दुष्टता की कोई सीमा भी है अथवा नहीं। अच्छा रुकिए, मैं एक बार और क्षमा याचना करता हूँ। मुझे अबोध बालक से भूल होगी नागदेव, इसलिए शांत हो जाइए। मैं तो मात्र एक नहीं देखना चाहता था, जो शिक्षा मेरे मित्र गणेश जी ने दी है वो उचित है या नहीं। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी की सीख को सत्य करने हेतु आपको ऐसा करना ही होगा। मैंने भूल स्वीकार कर क्षमा याचना की है आपसे, जिसे नकार कर आप मुझे दंडित नहीं कर सकते। इतना तो चलता है। गणेश जी की सीख को सत्य करने गणेश जी की सीख को सत्य करना ही होगा। आपको ऐसा करना ही होगा। आपने सत्य ही कहा था। पाप होने पर क्षमा मांग लो तो क्षमादान मिलता है, दंड नहीं। तो पाप हो भी जाए तो चलता है। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, अपनी इच्छा से किया गया पाप मात्र पाप नहीं, आसुरी प्रवृत्ति का परिचय देता है। और मुझे नहीं ज्ञात था कि मैं एक मित्र नहीं, दुष्टता का ही सृजन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें अब तक जो भी शिक्षाएं प्रदान की, तुमने सभी का विपरीत अर्थ समझा, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब मैं प्रस्थान करता हूँ। रुक जाइए गणेश जी, आप मुझे ऐसे त्याग कर मत जाइए। मैं वही सीख रहा हूँ जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं एक ही दिवस में सब कुछ कैसे सीख सकता हूँ? कुछ भूल तो चलती है ना। मित्र, आपके भी तो जीवन के आरंभ में आपसे भी तो कोई भूल हुई होगी। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बेरुपया नहीं तो और क्या कहूँ? और क्या कहूँ? और क्या कहूँ? आरंभ से ही इसे सब कुछ ज्ञात होने पर भी ये अबोध होने का मिथ्या प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा नाथ, किस प्रकार ये गणेश जी के अतीत की घटना का उल्लेख कर रहा है। आपको तो उन भूलों के बाद भी सुधरने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, उचित सीख प्राप्त हुई होगी।
दर्शन के लिए तो आपकी माता थी, आपके पिताश्री थे, आपका परिवार था और ग्रह था, और आपके लिए सीखना समझना कठिन कहाँ रहा होगा। किंतु मेरे पास आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। भस्म से एक निर्जन स्थान पर उत्पन्न हुआ हूँ मैं। कदाचित इसलिए दुर्बुद्धि से ग्रस्त हूँ, किंतु आपका जन्म तो किसी अत्यंत पवित्र स्थान पे हुआ होगा, जो ज्ञान का सरोवर होगा, अच्छाई का ही स्रोत होगा। उचित कहते हो तुम। जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, जो ब्रह्मांड के सभी स्थानों में सर्वाधिक पवित्र स्थान है, जहाँ मेरे पिता का निवास है, मेरा निवास है, कदाचित वहीं जाकर तुम्हें सुबुद्धि प्राप्त होगी। इसलिए तुम्हें मेरे साथ कैलाश ही जाना होगा। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। मुझे अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए मैंने मना ही लिया आपको। भंड कुमार का कैलाश में प्रवेश सर्वथा अनुचित है। ऐसी दुष्टता का प्रतीक कैलाश जैसे पावन स्थान में प्रवेश के योग्य नहीं। रुको भंड कुमार, मुझे क्यों रोक दिया मित्र? क्योंकि मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि यदि कैलाश में भी तुमसे कोई त्रुटि हुई तो मैं भी ये भूलने पर विवश हो जाऊंगा कि मैंने ही तुम्हारा सृजन कर तुमसे मित्रता स्थापित की है। फिर तुम्हारी उस त्रुटि का भीषण परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा, और उस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। आप ही ने तो कहा था ये महादेव का स्थान है, तो यहाँ कोई भूल, कोई धृष्टता कैसे हो सकती है मुझसे? किंतु यदि छोटी से त्रुटि कर भी बैठूं, तो मित्र मान के क्षमा कर दीजिएगा। उचित है, उचित है। मैं आपको वचन देता हूँ, यहाँ मैं अत्यंत सावधान रहूंगा। मैं कोई भूल नहीं करूंगा। अब तो चलिए। अवश्य। ये क्या हुआ? ये कैसी अदृश्य शक्ति है जिसने मुझे पीछे फेंक दिया? हमारे असुर महानायक वहां प्रवेश करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि वे स्वयं गणेश जी के साथ थे। किंतु उस पवित्र सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कैलाश में प्रवेश करने का अवसर हमें कहाँ प्राप्त होगा? उस कैलाश में हमारा प्रवेश तो वर्जित है। हम तीनों को तो यहीं रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। तो तुम मेरे आहत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पूर्व में सूचित नहीं कर सकते थे? ये है महादेव का निवास कैलाश, और भंड कुमार होगा यहाँ का अब नवीन महादेव।